देहरू रोड छावनी परिषद से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर रही है। रक्षा मंत्रालय से डॉक्टर्स की, नर्स की, सैनिटरी इंस्पेक्टर की, जूनियर क्लर्क की परमानेंट भर्ती है 2022। अभी अभी वैकेंसी निकली है, सभी राज्यों के लिए है। फ्रेशर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेशर चाहे क्लर्क हो या फिर डॉक्टर्स हो, नर्स हो, जो भी है, फ्रेशर भी इसे भर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होगा, सैलरी कितनी होगी। क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है तो उस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे ये भी मैं बताने वाला हूँ। इसका सिलेबस कैसे होने वाला है, सिलेबस। उसके बाद फॉर्म का जो अंतिम तिथि है यहाँ पर देखेंगे 4 मार्च 2022 है। फॉर्म कैसे भरे जाएगा सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो इसकी सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये रहा इसका लिंक। तो ये लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे और यहीं पर आपको दोनों नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। पहले तो यहाँ पर देखिए, इस फॉर्म का जो है नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और फॉर्म जो भरना है और ऑफलाइन सेंड करना है उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। दोनों ऑप्शन है। हालांकि मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग भी तो पहले तो चलते हैं इसका नोटिफिकेशन, आइए देख लेते हैं। तो इसका ये रहा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को आइए हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो रक्षा मंत्रालय से है, छावनी परिषद देहू रोड से। तो देखिए यहाँ पर देखिए 30/1/2022 का ये एडवर्टीजमेंट है, परमानेंट ये एडवर्टीजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस यहाँ पर देखेंगे तो नोटिस देखेंगे 4/3/2022 टिल शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर के इसके नीचे दिए हुए एड्रेस पर सेंड कर देना है। ठीक है, तो लास्ट डेट यही है। अब देखिए फॉर्म क्या है, AMO असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की है, जूनियर क्लर्क की है, स्टाफ नर्स की है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की है। तो ये 4 फॉर्म है। तो इसी को भरना है। एप्लीकेशन जो भी फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम पोस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो मेन है उसी को हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पोस्ट नेम है, सैलरी दिया गया है, कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, उसके बाद एज दिया गया है। ये सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की, जिसमें सैलरी अगर आप देखेंगे तो 56,100 मिनिमम और 1,77,500 रुपये आपको सैलरी होने वाली है। UR में 1, OBC में 1, टोटल 2 पोस्ट हैं और 23 से 32 वर्ष आपकी एज है। जूनियर क्लर्क के लिए जाएंगे तो 19,900 कम से कम और 63,000 सैलरी अधिक से अधिक। UR में 1, SC में 1, ST में 2, OBC में 1 और टोटल 5 पोस्ट है। 21 से 30 वर्ष एज रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स की, सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्टाफ नर्स की हम बात करते हैं तो 35,400 रुपये तो आपको मिनिमम आपकी जो सैलरी होगी और मैक्सिमम जो सैलरी होगी 1,12,400 रुपये सैलरी होगी। UR में 2 कैंडिडेट्स हैं, OBC में 1, टोटल 3 पोस्ट है। 21 से 30 वर्ष आपकी एज रखी गई है। और चौथी पोस्ट की मैं बात करूँ सैनिटरी इंस्पेक्टर की है, जिसमें 25,500 रुपये सैलरी से लेके 21,100 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। OBC में 1 पोस्ट है, इसमें 21 से 30 वर्ष आपकी एज रखी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सभी पोस्ट के बारे में दे दिया गया है। अब इसका आगे का देखिए, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की है, इसमें MBBS डिग्री रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होना चाहिए। MBBS आप किए हो, प्लस वो 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। दूसरे पोस्ट की मैं बात करूँ जूनियर क्लर्क की, तो पास डिग्री ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, ना कि प्राइवेट। ठीक है। तीसरे पोस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कंप्यूटर टाइपिंग क्या है, तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए आपकी स्पीड। और अगर यदि
30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होना चाहिए जूनियर क्लर्क के लिए। अब स्टाफ नर्स के लिए देखेंगे तो बैचलर डिग्री इन नर्सिंग होना चाहिए, बैचलर डिग्री नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा इन देखिए नर्सिंग का होना चाहिए। नर्सिंग जैसे जीएनएम हो गया 3 ईयर का होना चाहिए, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन विथ नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी आपके पास आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों में से कुछ भी होगा तो चलेगा। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, देख लीजिए ये बीएससी नर्सिंग यहाँ पर बोल रहा बैचलर डिग्री, यानी कि अगर आप देखेंगे बीएससी नर्सिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और जीएनएम वाले भी। जीएनएम वाला आपको दिख रहा होगा, जीएनएम जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। तो हाई स्कूल यहाँ पर देखिए HSC हाई स्कूल विद सैनिटरी इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट फॉर रिकग्नाइज गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूशन से आप पास आउट होनी चाहिए। अब देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फॉर्म आप भरेंगे स्पीड पोस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट रिक्वायर्ड डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वही फॉर्म आपको भर देना है, और फॉर्म को भरने के बाद इस वाले एड्रेस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंटोमेंटन बोर्ड देहरू रोड नियर देहरू रोड रेलवे स्टेशन, उसके बाद देहरू रोड डिस्ट्रिक्ट पुणे है, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड नंबर 412101। तो इस एड्रेस को एक बार फिर से मैं जूम कर देता हूं, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए। तो इसी एड्रेस पर आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट वगैरह कर देना है। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है आपको यहाँ पर देखिए पोस्ट करना है, देखिए साफ साफ दिया हुआ है पोस्ट, स्पीड पोस्ट आप यहाँ पर कर दीजिए। तो कहाँ क्या क्या करना है, तो इसमें आपको अभी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। अब यहाँ पर एज की मैं बात कर लेता हूँ, एज क्या होने वाली है। तो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए 23 से 32 वर्ष, बाकी जितने भी पोस्ट हैं जैसे नर्स है, सैनिटरी इंस्पेक्टर और क्लर्क के लिए है तो 21 से 30 वर्ष एज रखी गई है। कट ऑफ जो होना है वो 4/3/2022 के अकॉर्डिंग होंगी। अब यहाँ पर देखिए सैनिटरी और भी सारी चीज़ें होंगी। अब एज में जो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा तो यूआर के लिए नो रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। बाकी आप पीएच है, पीएच ओबीसी है 13 साल का, ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर रेट कर लीजिए अपने एज के अकॉर्डिंग कि कहाँ पर कितने साल की छूट मिलेगी। बेनिफिट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको फ़ीस भी देना पड़ेगा, तो 300 रुपये आपको फ़ीस लगेगा, 300 रुपीज़ दिन ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट को 300 रुपये देना पड़ेगा। और ये जो पैसे हैं ये नॉन रिफंडेबल है। क्या है, नॉन रिफंडेबल है। और इस फॉर्म को भरते समय कैसे इस पैसे को भेजना है, तो इसको आपको देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल कैंडिडेट्स शुड बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन द देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड देरू रोड पेबेबल। तो अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो जो ड्राफ्ट है वो किसके पेबल होगा, यहाँ पर यहाँ से लेके इतना मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड देहरू रोड, इतने तक का आपका इसी के पेबेबल आपको 300 रुपये का 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और आपको अपने एनवेलप में डाल के सेंड करना पड़े जो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे। तो देखिए ये भी दिया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देहरू रोड एप्लीकेशन पेड विल बी नॉट रिफंडेबल। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक बार पैसे भेज दिए तो ये रिफंडेबल नहीं होगा, नॉट रिफंडेबल है, पैसे आपको वापस नहीं होंगे। अब देखिए 8वें नंबर पर क्या बोला है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, सभी सेल्फ अटेस्टेड होगी, जैसे मार्कशीट फॉर द
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होगी आपकी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। 2 फ़ोटो आप देखिए, 2 फ़ोटो आप जो है स्टैम्प आपको भेजना पड़ेगा, वो भी 10-10 रुपए के 2 स्टैम्प आपको लगा के वहाँ पर भेजना है। 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगा के भेजना है, सेंड भी करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन को अपना जो डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी देना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। फ़ोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका कास्ट है, किस कास्ट से है, ओबीसी जनरल से, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उसका भी फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, वो देना पड़ेगा। और सभी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडमिट कार्ड वगैरह अभी तो डेट नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पब्लिश कर दी जाएगी वेबसाइट पर। डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह का, एग्जामिनेशन का, सब कुछ आपको वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की लिंक है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके आप मुझसे इसका जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे जैसे ही आ जाएगा। अब आइए हम इसके लिए बात कर लेते हैं, इसी फॉर्म को भरने के लिए इसका सिलेबस। तो सिलेबस के लिए देखिए यहाँ पर जो है स्कीम दिया हुआ है, इसका स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लर्क के लिए अगर आप जाएंगे तो रीजनिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा 50 नंबर का, व्यू मार्क 50 है, टोटल नंबर ऑफ 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग होगा आपके साथ। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस और रीजनिंग एंड देखिए यहाँ पर सारा है। अभी स्टाफ नर्स का ये देख लेते हैं। स्टाफ नर्स में रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यहाँ पर। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस का पूछा जाएगा। उसके बाद नर्सिंग सब्जेक्ट से तो देखिए जो रीजनिंग का आएगा क्वेश्चन वो 10 नंबर का होगा, रीजनिंग और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड में 10 नंबर का, 10 नंबर का, और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 नंबर का आएगा, और इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो 10 नंबर के आएंगे, और जो नर्सिंग सिलेबस है वो 60 नंबर का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से देख लेना नर्सिंग का कि यहाँ पर आपको इस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। इसी तरह सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी यहाँ पर आप रीड कर पाएंगे। 10-10 नंबर के, 20-20 नंबर के, 60 नंबर का, टोटल 100 नंबर का देखने को मिल जाएगा। अब देखिए रीजनिंग के लिए अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दिया गया है कि कैसे। अब जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जैसे सभी का सब्जेक्ट है नर्सिंग सब्जेक्ट, तो नर्सिंग सब्जेक्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिस्ट का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। दूसरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड एड के बारे में से आपसे पूछा जाएगा, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, फिर सर्जिंग नर्सिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इनके आपके टॉपिक होते होंगे, तो उसी टॉपिक के अंतर्गत ये आते हैं। फिजियोलॉजिस्टिक नर्सिंग से हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है, उसके बाद मिडवाइफरी और गायक्रोलॉजिकल नर्सिंग से है 7वें नंबर पर। तो इसमें जो जो भी सिलेबस में आता है, पैंडेमिक नर्सिंग में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसके अंदर जो आता है वो जिन बच्चों ने नर्सिंग किया होगा उनको पता होगा। इसी तरह आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी सिलेबस आप यहाँ पर बेसिक साइंस एंड हेल्थ होगा, एप्लीकेशन बेसिक नॉलेज होगा। तो इसी तरह ये सारी जानकारी आप यहाँ पर ले पाएंगे। यदि कोई गलती होती है या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया। अब देखिए आइए देख लेते हैं इसका जो फॉर्म है वो हम कैसे भरेंगे। तो फॉर्म के लिए जो है ये सबसे लास्ट में, तो ये इसका ऑफिशियल फॉर्म है। इस फॉर्म का लिंक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है। कौन से पोस्ट के लिए, मान लीजिए नर्सिंग में है तो आप नर्सिंग में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अपना नाम जो है आप जो है डाल दीजिए,
एक सेकेंड, अपना नाम डाल दीजिए, जेंडर डाल दीजिए, नेशनैलिटी डाल दीजिए, रीजनल डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, एज डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस कौन करस्पॉन्डेंस वाला डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फुलफ़िल कर देनी है। इसको फुलफ़िल करने के बाद इससे रिलेटेड जैसे आपने यहाँ पर डाल दिया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जेएनएम की डिग्री कितने परसेंट है, तो उसकी जो फोटोकॉपी होगी सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ डाल देना। 10-10 रुपए का आपका जो डाक टिकट होता है, वो सारी चीज़ें अपडेट करके आपको दिए हुए एड्रेस पर, जो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसके नोटिफिकेशन में, वहाँ पर जाके आपको सेंड कर देना है। यहाँ दोस्तों सेंड कर दीजिएगा। 4 तारीख से पहले आपने देखा होगा, 4 तारीख से पहले इन्होंने बोला था कि जो है आपको वहाँ पर, ये देखिए 4/3/2022 से पहले और शाम को 6 बजे तक उनको मिल जाए। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पर आप जाएंगे तो इसकी तैयारी कराई जाएगी, नर्सिंग की सभी रीजनिंग वगैरह सारा सब कुछ, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसकी सबकी तैयारी करने के लिए वीडियो के नीचे दूसरा चैनल का लिंक है, प्रयागराज अध्ययन करके, तो आप उसे भी फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।